माइनर के लिए भूमि आवक हो चुकी है। ये इन्होंने जो अवार्ड जारी किया उसमें क्लियर लिख दिया था इन्होंने। इसका मतलब नहर निकल चुकी थी और पानी भी लग रहा था। इस चीज़ को नहर जो शुभारंभ हुई है ये हुई है 20 सितंबर 2008 को, इसका उद्घाटन हो गया था। अवार्ड हमारा जारी हुआ 2012 को। और उस समय भूमि आवक अधिकारी जो मौके के थे उनको अवार्ड जारी करने से पहले एक लिखित बहस दी थी हमने। उस लिखित बहस के अंदर इन सारे तथ्यों को अवगत कराया गया था, जिसके अंदर मतलब नहर निकल चुकी है, मेगा हाईवे के ऊपर नज़दीक है, ये शहर के नज़दीक है, पोल्यूशन का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उनको अवगत करा दी गई थी। और भाव के बारे में बताया गया था कि शहर के नज़दीक होने के कारण इसके भाव काफ़ी ज़्यादा है। उन सारे तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए 2,61,000 रुपये का अवार्ड जारी कर दिया इन्होंने। और उसके बाद में हमने ज्ञापन दिए इनको, तो भूमि आवक के अधिकारी ने 9/1/15 को एक लेटर जारी किया 1273 क्रमांक का, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर लिखा है भी जमीन के भाव 50 से 70 लाख रुपए प्रति बीघा है और जमींदार इसमें कब्जा सौंपने में असमर्थ है, नहीं देंगे कब्जा। अच्छा, इस चक्र को 14 SHW को 7 मार्च 2011 का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके अंदर इसको नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था 7 मार्च 2011 को। और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक PIL 1554/2004 गुलाब कोठारी वर्सेस राजस्थान सरकार एक PIL थी, उसके अंदर गाइडलाइन जारी की गई है भी उद्योग जो भी है शहर के नज़दीक नहीं होने चाहिए। अगर कोई उद्योग बाई वे शहर के अंदर भी आ गया ना तो उनको बाहर निकालने के लिए कोई कमेटी गठित की जाए, तो उस गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन के पास कोला गांव में 14 SHW कोला औद्योगिक क्षेत्र के नाम से एक रिको ज़मीन वहां पर अधिग्रहण करता है। किसानों को मुआवजा भी तय किया जाता है, लेकिन 14 वर्षों से विवादित है जो मामला, लंबित है जो मामला। न वहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया और फैक्ट्रियाँ बनी, ना ज़मीनों को अभी तक किसानों से रिको ले पाया है। ज़मीनें किसान के पास हैं और 14 वर्षों से जो उन्होंने भूमि अधिग्रहण के बाद वहाँ पर पैसा देने की बात की थी उसके अंदर भी झोल पैदा हो गया है। उसी के नज़दीक भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क निकलती है और जिसका मुआवजा जो है 27 लाख के लगभग है और रिको का जो मुआवजा है 2.61 लाख रुपये है। दोनों में अंतर देख लीजिए कितना अंतर है। वहीं दूसरी ओर किसानों का ये भी कहना है कि 14 सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीनें हमारे पास हैं, न निर्णय कर पा रहे हैं, पैसा जो है कोर्ट के अंदर जमा करवाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने इस मुद्दे को 14 सालों से उठाया हुआ है, लेकिन न सरकार सुनती है, न कोई जनप्रतिनिधि सुनता है, न विधायक सुनता है। सरकारें 3 बदल चुकी हैं, अधिकारी 5-7 IAS अधिकारी यहाँ से RS अधिकारी बदल कर जा चुके हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। चलिए आगे सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसान इस मसले को लेकर और क्या कह रहे हैं। इसके पास में बिल्कुल इसके चिपते हुए जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसके पास वन रक्षित क्षेत्र है 10,000 बीघे का। उसके अंदर पालतू जानवर है, सियार, लोमड़ी, खरगोश, पक्षी वगैरह, उस पर भी प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ों को भी अवगत कराया गया था हमारे द्वारा। मौके पर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर पहले 2 औद्योगिक फेस है, खुंजा फर्स्ट और सेकंड फेस। उसके अंदर प्लाट खाली पड़े हुए हैं और ज़्यादातर क्या है कि वहाँ पर गोदाम बने हुए हैं और उसके अंदर स्कूल, कॉलेज और मैरिज प्लेस वगैरह संचालित है। तो इनकी कोई डिमांड ही नहीं है और इनके पास कोई प्रार्थना पत्र भी लंबित नहीं है भी हम उद्योग लगाना चाहते हैं, आप उद्योग एरिया काटो। और आज 14 साल हो गए किसानों का शोषण होते हुए और इसके अंदर कोई भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग हो तो भी अपने सोचे भी ये प्रार्थना पत्र पेंडिंग है। ये ज़मीन क्या है, किसानों से हत्याकर पूंजीपतियों को सौंपना चाहते थे। 14 साल से जो किसानों की जो ज़मीन एक्वायर हुई है उस ज़मीन के अंदर किसान न तो उस ज़मीन की सार संभाल कर सकते हैं, न उसके ऊपर कोई किसी तरह का लोन ले सकते हैं और बेचने के अधिकार से भी वंचित रहे हैं। अगर किसी ज़मींदार को कोई अपने सामाजिक कार्य हेतु, शादी ब्याह हेतु अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो वो भी उसकी मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही। एक प्रकार से किसानों की हालत हो गई है दयनीय और उनका मानसिक शोषण हो रहा है वो अलग से है। और इन 14 सालों की भरपाई कैसे होगी जो 2009 से 15 चल रही है।
और इस दौरान क्या है कि सरकार के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जब भी जाते हैं तो आश्वासन मिल जाते हैं। 3 सरकारें बदल गई और मौके के ऊपर जो कलेक्टर और भूमि आपत्ति अधिकारी है करीबन ये भी 5-7 चेंज हो गए और हर बार आश्वासन दे देते हैं। इनको जो भी ज्ञापन देकर आते हैं, इनको जो भी ज्ञापन देते हैं ज्ञापन ले लेते हैं, उसके बाद हमारे को कभी कोई जवाब ही नहीं मिलता भी इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। इसके अंदर टोटल अवार्ड 22 करोड़ रुपए का जारी हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर 13 करोड़ रुपए रिको ने किसानों को न कहकर सीधे कोर्ट में जमा करवा दिए और 9 करोड़ रुपए भूमि आपत्ति अधिकारी के पास पीडी अकाउंट में है जो साझे खाते गए हैं। इनको ये पता नहीं है भी ये राशि किस किसान की कितनी है, अभी तक ये भी तय नहीं कर पाए किस किसान की कितनी राशि है। अच्छा, जिन कुछ किसानों ने पैसे लिए हैं तो अपने घर की जरूरत पूरी करने के लिए वो पैसे कहाँ से लेकर आएगा। उन्होंने कुछ अंडर प्रोटेस्ट पैसे उठाए हैं और इसके बावजूद सरकार कह रही है भी इसका जमीन का इनका इंतकाल कर दिया, म्यूटेशन दर्ज कर दिया जाए, कब्जा ले लिया जाए। तो किसान 2,61,000 रुपये, अगर किसी किसान के पास में 10 बीघा भी भूमि है और 10 बीघा भूमि के अंदर वो शहर के अंदर आकर एक प्लाट ही ले सकता है, आजीविका कैसे चलाएगा वो। तो मौके के भाव को देखते हुए सरकार को या तो इसको निरस्त करना चाहिए या इसको उचित मुआवजा दे ताकि किसानों का शोषण नहीं हो। किसान इस मामले में अभी तक कोर्ट में नहीं गए क्योंकि किसान की सीमा सिर्फ यहाँ तक होती है, यहाँ कलेक्टर तक आकर वापस किसान चले जाते हैं। इतने किसानों को भी ग्रामीण परिवेश में इतनी उनको समझ भी नहीं है। किसान हैं ये 2,61,000 उसी जगह की भारतमाला ने दिए हैं 27 लाख। अब भारतमाला से रिको मांग रही है कि 27 लाख हमें दे दो, इनको किसानों को हम 2,61,000 देंगे। मतलब बिजनेस करने के लिए रिको आ रही है, किसानों के लिए नहीं आ रही है। अब जो माननीय विधायक भगवान पूनिया ने जब ये सवाल विधानसभा में उठाया कि 754 कहने 27 लाख रुपए दिए, आप 2,61,000 कैसे दे रहे हैं रिको, तो उन्होंने एक पत्र लिखा रिको ने भारतमाला को कि ये पैसे हमें दिए जाए। हम ये कह रहे हैं जब जमीन आप कह रहे हो कि हमारी है तो पैसे फिर 2,61,000 लो ना भारतमाला से, फिर 27 लाख कैसे ले रहे हो। और अब यहाँ के कलेक्टर से, यहाँ के अधिकारियों से रिको के लोग मिलकर अरे वो जबरदस्ती कब्जा लेना चाहते हैं। इसलिए हम प्रेस के अंदर आए हैं कि हमें न्याय नहीं मिला है साहब, अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो हमसे जबरदस्ती ये इंतकाल करवा कर ये कब्जा तो लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ की जो मैडम है ये पहले रिको में रही हुई है कलेक्टर साहब, तो वो अब इसी जोर जबरदस्ती में लगे जल्दी से जल्दी कब्जा ले। पर ये जमीन किसानों के कब्जे के अंदर है, भौतिक कब्जा किसानों का है, भौतिक कब्जा किसानों का है। लेकिन वो कलेक्टर जब भी तो रिको रोजाना आ जाती है, वहाँ पे उनके अधिकारी आ रहे हैं। किसानों ने कलेक्टर हनुमानगढ़ पर भी सीधा साधा आरोप लगाया है कि कलेक्टर इस मामले में ज़्यादा ही रुचि ले रही हैं और किसानों से ज़मीन वापस देने की बजाय किसानों पर दबाव बना रही हैं कि इस ज़मीन को रिको को दे दिया जाए और मुआवजा जो कोर्ट में जमा है किसान चुपचाप ले लेवें। ऐसी बातें किसानों के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कही गई हैं। रिको पर भी आरोप लगाए गए हैं और अधिकारियों पर उन्होंने आरोप जड़े हैं कि अधिकारी जानबूझकर किसानों को उजाड़ने पर लगे हुए हैं। अब देखना यही है कि किसान आगे क्या रणनीति बनाते हैं और प्रशासन इसके अंदर क्या निर्णय करता है, यह तो आगे देखने वाली बात ही होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।